नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में सियासी हलचल तेज है। ऐसे में हमने देखा कि नीतीश कुमार जी मुश्किल में थे, लेकिन इस बार मुश्किल जो थे उसमें उस समय उन्हें जो है अल्टीमेटम भी मिल गया था तेजस्वी यादव की ओर से, राजद की ओर से, लालू प्रसाद यादव जी की ओर से। और भारत लाइव की टीम अक्सर आपको बताते आ रही है, लगातार बताते आ रही है कि नीतीश कुमार जी दो राहे पर आकर के खड़े हो गए थे। लेकिन इस तमाम चीज़ों में अगर अलग थलग पड़ी तो भाजपा पड़ी। पहले लग रहा था कि नीतीश कुमार जी अलग थलग पड़ जाएंगे, नीतीश कुमार जी के लिए मुसीबत हो रही है, लेकिन अलग थलग अगर पड़ी है बिहार में तो वो भाजपा पड़ी है। क्योंकि इसके बाद जो हमने बयानों का श्रृंखला देखा है, इससे ये बात स्पष्ट हो जाता है। अगर तमाम चीज़ों को आप एक सूत्र में बांधने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि जो भी बिहार के मुख्य दल हैं, जैसे कि हम बात करें राजद, कांग्रेस, जीतनराम मांझी जी की जो पार्टी है, हम वीआईपी मुकेश सहनी जी की पार्टी, ये तमाम लोग नीतीश कुमार जी में सहानुभूति दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पे चली गई है जातीय जनगणना वाले मसले को लेकर के। लेकिन जातीय जनगणना वाले मसले पर नीतीश कुमार जी भी स्पष्ट कर देते हैं बीजेपी को कि एक बार फिर से केंद्र सरकार इस पर विचार करे, इसके बाद जो है हम अपना अगला कदम जो है अपनाएंगे, अगला रुख अख्तियार करेंगे। अगला कदम कौन सा होगा? बस वही कदम जो चिराग पासवान जी दोहराते आ रहे हैं। भारत लाइव की टीम ने पंचनामा में भी पहले ही दोहरा चुका है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार से कहा था कि नीतीश कुमार जी बस ढोंग रच रहे हैं, जातीय जनगणना वाले मसले पर राजनीति कर रहे हैं। अगर करना ही है तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर करवा ले, राज्य सरकार करवा ले, नीतीश कुमार तो करवा सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रावधान भी दे दिया गया है। यानी कि नीतीश कुमार जी भी स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी एक बार सोच विचार ले, अगर नहीं तो बीजेपी के विचार से, ये जो विचार है बीजेपी का कि जातीय जनगणना नहीं करवाना है, इससे अलग हट करके तमाम दलों के साथ मिल करके उसके सामंजस्य बिठा करके जातीय जनगणना कर लेंगे नीतीश कुमार। ये बात चल रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी जैसे ही बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलते हैं, इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक और प्लान लेकर के आ जाते हैं। और ये प्लान ऐसा है जिस पर फिर से बीजेपी की किरकिरी होनी है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार के लिए एक और नया प्लान बनाया है। पिछले प्लान की अपार सफलता के बाद, पिछले प्लान में नीतीश कुमार जी जैसे ही जातीय जनगणना को उठाते हैं तो ये मुद्दा सिर्फ बिहार का नहीं रह जाता है, बल्कि देशव्यापी हो जाता है। पूरे देश की इस पर नजर है कि नीतीश कुमार जी आगे बढ़े हैं जातीय जनगणना के मसले को लेकर के, ओबीसी जनगणना के मसले को लेकर के। और इस पर बीजेपी नीतीश कुमार का साथ नहीं दे रही है और तमाम लोग साथ दे रहे हैं, विपक्ष साथ दे रही है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जी ने एक और प्लान रच दिया है। तेजस्वी यादव जी ने लगे हाथ एक और चिट्ठी लिख दिया नीतीश कुमार को और कहा है कि जैसे पिछले समय में हम लोग जातीय जनगणना के मसले पर टीम बना करके लेकर के गए थे, इस बार फिर टीम बनाने की जरूरत है। लेकिन इस बार मसला नया है। मसला क्या? जो बिहार की जनता से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। बिहार में एक ही समय में बाढ़ सुखाड़ की स्थिति रहती है, तो ऐसे में नदियों को जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट है, जिसकी चर्चा बिहार सरकार ने पहले की थी 2011 में, जिससे केंद्र की एनडीए सरकार ने मंजूरी नहीं दिया था। 2019 में एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट था जो कोसी और अगर बात करें कोसी और मेची नदी को जोड़ने का क्लियरेंस दिया था केंद्र की भाजपा सरकार ने, जो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। यानी कि इस मुद्दे को लेकर के कि जनता बाढ़ से जूझ रही है, बिहार में सुखाड़ से जूझ रही है, तो इस मुद्दे को लेकर के भी प्रतिनिधि जो अलग अलग दल के जो लोग हैं, अलग अलग दल के प्रतिनिधियों का मंडल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए जाएगा। और इस बार फिर से तेजस्वी यादव जी ने प्लान बना दी है, इस पूरे प्रतिनिधि मंडल को लेकर के फिर से जाएंगे और इस बार फिर से बीजेपी के पास कोई उत्तर नहीं होगा। और बीजेपी जो जातीय जनगणना के मसले पर, ओबीसी जनगणना के मसले पर पूरे देश में उनका चेहरा, उनका चरित्र उजागर हो गया है। तो ऐसे में एक बार फिर से बिहार की जनता से जुड़ा हुआ सीधा बाढ़ सुखाड़ का जो मामला है, नदियों को जोड़ने वाला मामले में जो प्रोजेक्ट पर क्लियरेंस नहीं दी थी, एक ही मुद्दे पर दी थी, बाकी पर नहीं दी थी, इस पर भी बिहार सरकार घेरने की कोशिश में लगी हुई है। तेजस्वी यादव जी ने पत्र में लिखा था कि 40 में से 39 सांसद एनडीए के बिहार में हैं, इसके बावजूद बिहार की अनदेखी की जा रही है। बिहार से कम पॉपुलेशन वाला और कम प्राकृतिक आपदा जहां आते हैं जिस राज्य में, उससे बिहार से ज्यादा पैकेज मिल गया। इसके पीछे उन्होंने ये भी बात कही कि जब एनडीए सरकार यहाँ भी है बिहार में और केंद्र में भी है, तो अनदेखी क्यों हो रही है? एनडीए सरकार बिहार की अनदेखी क्यों हो रही है? इसके लिए उन्होंने एक और बात कही है कि जब 39 सांसद है, इसके बाद बिहार की अनदेखी हो रही है, तो ये क्या मंशा है सरकार की, इस पर स्पष्ट करे, केंद्र सरकार स्पष्ट करे। विशेष राज्य का दर्जा देना तो दूर की बात, विशेष पैकेज भी आप नहीं दे सके।
यानी कि विशेष राज्य, विशेष पैकेज और नदियों वाला मुद्दा जो सीधे बिहार की जनता के दिल में बसा हुआ है, दिल के भीतर का दर्द है, इस मुद्दे पर भी केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए तेजस्वी यादव जी ने एक प्लान बना दिया है। नीतीश कुमार लेकर के इसको आगे बढ़ेंगे। इसके पीछे क्या रणनीति है अगले एपिसोड में बताएंगे। इसके लिए जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।